बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि साइन अल्फा जो है ये -4/5 है, कॉस बीटा जो है ये -12/13 है। अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। आप क्या फाइंड करें, साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें, cos अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें एंड टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा आप फाइंड करें। अगर आप देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर है साइन अल्फा, ये फॉर्मूला हमें याद है, ये बराबर है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, इसके बराबर है। अब साइन अल्फा जो है ये हमें गिवन है -4/5, हमने cos अल्फा फाइंड करना है। cos अल्फा जो है ये बराबर होगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -4/5 होल स्क्वायर। So cos square alpha is equal to 1 minus 4 square 16 divided by 5 square, इससे 25 आता है। cos square alpha is equal to 25, हमारा LCM होगा 25 minus 16। So cos square alpha is equal to 9 divided by 25, taking square root on both sides, these two will cancel out and cos alpha is equal to 3 divided by 5। अल्फा जो है अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में है, ACTS, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos अल्फा है ये नेगेटिव होगा, लिहाजा हम माइनस साइन पुट करेंगे। ये cos अल्फा की वैल्यू हो गई, साइन अल्फा cos अल्फा फाइंड हो गए, cos बीटा, अब cos साइन अल्फा cos बीटा हमें गिवन है, हम साइन बीटा को फाइंड करते हैं। तो साइन बीटा जो है ये बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, इसके बराबर होगा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos बीटा की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाई 13, इस पर स्क्वायर लेते हैं। सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169। सो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू LCM लेते हैं 169 माइनस 144, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144, इससे 25 आता है, डिवाइड बाई 169, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दीज टू विल कैंसल और इससे आता है 5 डिवाइड बाई 13। बीटा जो है बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अब आप देखिए सबसे पहले हम साइन अल्फा माइनस बीटा इसको फाइंड करते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होगा साइन अल्फा की वैल्यू है -4 डिवाइड बाई 5 cos बीटा की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाई 13 माइनस cos अल्फा की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 5 एंड साइन बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 13, इससे आता है 48 डिवाइड बाई 65 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई 65, LCM लेते हैं इसका 65 48 प्लस 15, आप ये जमा करें 8 प्लस 5 13, 1 कैरीज, इससे आता है 63 डिवाइडेड बाई 65, 5 प्लस 8 13, 1 कैरीज 2 प्लस 4 6, 63 डिवाइड बाई 65। ये जो हमने इसको फाइंड किया ये असल में साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड किया। नेक्स्ट क्या कहते हैं cos अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं cos अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला हमें याद है, ये बराबर है cos अल्फा cos बीटा
बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसके बराबर है cos अल्फा की वैल्यू है -3/5 साइन cos बीटा की वैल्यू है -12/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू है -4/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। अच्छा, अब ये कैलकुलेट करें 36/65 माइनस इंटू माइनस प्लस 20/65 इसका एलसीएम होगा। अब ये दो जमा करें 56/65, ये जो है ये हमने असल में cos अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू को फाइंड किया। नेक्स्ट कहते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा जो है ये बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड की है, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा को भी यहाँ फाइंड करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होगा साइन अल्फा, एक मिनट, अच्छा इसको हम इस वैल्यू को हम यहाँ फाइंड करते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला हमें याद है कि ये बराबर है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा की वैल्यू है -4/5, cos बीटा की वैल्यू है -12/13 प्लस cos अल्फा की वैल्यू है -3/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू है 5/13। अब आप देखिए 48/65 माइनस 15/65, एलसीएम लेते हैं इसका 65, 48 माइनस 15, तो 48 माइनस 15 इससे आता है 32/65, 48 माइनस 15 33/65, ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 33/65, cos अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 56/65, 65 कैंसिल होंगे तो इससे आता है 33/56 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमने कौन कौन सी वैल्यूज फाइंड की, हमने साइन अल्फा माइनस बीटा को फाइंड किया जिसकी वैल्यू ये है, हमने cos अल्फा प्लस बीटा को फाइंड किया इसकी वैल्यू ये है, और हमने टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को फाइंड किया इसकी वैल्यू ये है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि इफ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 3/4, इसकी वैल्यू 3/4 है, सेकंड बीटा की वैल्यू 13/5 है, नीदर टर्मिनल रे ऑफ अल्फा नॉर बीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अल्फा और बीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। आप क्या फाइंड करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर आप देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये जो पहला हमने फाइंड करना है ये बराबर है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये इसके बराबर है। तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू cos बीटा cos अल्फा साइन बीटा ये वैल्यूज हमें चाहिए जो कि हमें गिवन नहीं है। यानी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले सीकेंड बीटा जो है अब टेंजेंट अल्फा, हमें पता है कि
secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta, या अगर थीटा की बजाय हम अल्फा पुट करें तो secant square alpha is equal to 1 plus tangent square alpha. Now putting values, secant square alpha is equal to 1 plus tangent alpha की वैल्यू है 3 divided by 4 square. So secant square alpha is equal to 1 plus 9 divided by 16. Secant square alpha is equal to 16 plus 9. Secant square alpha is equal to 25 divided by 16. Taking square root on both sides, these two will cancel. Secant alpha is equal to 5 divided by 4. अब क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ हम प्लस साइन पुट करें या माइनस साइन पुट करें, क्योंकि जब स्क्वायर रूट्स की वैल्यू बाहर निकलती है तो उस वहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते हैं। ये अंदाजा आपने यहाँ से लगाना होगा। एंगल जो है आपको ये पता है ACTS, आपको ये पता है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो अल्फा और बीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते तो फिर तो हम पॉजिटिव लेते, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। अब टेंजेंट अल्फा 3/4 के बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि टेंजेंट थीटा, टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कौन से क्वाड्रेंट में हम टेंजेंट को पॉजिटिव लेते हैं। तो आप देखिए दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, इट मींस दिस अल्फा जो है अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में हम टेंजेंट को पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ टेंजेंट को पॉजिटिव लिया गया है। अब हमने सीकेंट अल्फा को फाइंड किया। सीकेंट अल्फा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में एक टेंजेंट पॉजिटिव है और एक को टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव्स है, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाते हैं। लेकिन हमें सीकेंट अल्फा की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी हमें सीकेंट अल्फा नजर नहीं आता। हमें एक काम हम कर सकते हैं, सीकेंट अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय cos अल्फा, क्योंकि सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का, ये बराबर होगा -5/4, या cos अल्फा जो है ये बराबर होगा इसका रेसिप्रोकल ले -4 डिवाइड बाय 5। ये हमने cos अल्फा की जो वैल्यू है उसको हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट जब cos अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमें पता है sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। हम यहाँ से sin अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यूज, sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर। सो sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25। sin स्क्वायर अल्फा इसके एलसीएम लेते हैं 25 माइनस 16। sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, these two will cancel out and our sin alpha will be equal to 3/5, and alpha is in third quadrant, in third quadrant sin alpha will be negative। sin alpha की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड की और ये है -3 डिवाइडेड बाय 5। sin अल्फा भी फाइंड हो गई, cos अल्फा भी। अब हमें सीकेंट बीटा गिवन है। आप देखिए सीकेंट बीटा जो है ये बराबर है 13 डिवाइड बाय 5 के। सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का, 1/cos बीटा 13/5। इसको आप ऊपर लेके जाए तो ये फिर आता है 5/13। cos बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की। एक और बात, सीकेंट बीटा पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो अब तो ये बताइए कि प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कौन से क्वाड्रेंट, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हम सीकेंट को पॉजिटिव लेते हैं। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, cos और सीकेंट पॉजिटिव होंगे इसमें, मतलब यहाँ बीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos जो है ये भी पॉजिटिव होगा। cos बीटा फाइंड हो गई। अब हमें पता है कि sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। अच्छा, सो sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 13, इसका स्क्वायर लेते हैं
So sin square beta is equal to 1 minus 25 divided by 169. Now let's see, is equal to 169 minus 25. So sin square beta इससे 144 आता है divided by 169. Taking square root on both sides, these two will cancel out. Sin beta is equal to 12 divided by 13. बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है ये नेगेटिव है, यहाँ पर हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे, ये वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब यहाँ आते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू है -3/5। cos बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 13 प्लस cos अल्फा की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 5। sin बीटा की वैल्यू है -12 डिवाइड बाय 13। आप ये कैलकुलेट करें, sin अल्फा की वैल्यू है -3/5, cos बीटा की वैल्यू है 5। अच्छा 5 कैंसिल, इससे आता है -3 डिवाइड बाय, या अगर कैंसिल ना भी करें एलसीएम में आपको थोड़ी आसानी होगी, -15 डिवाइड बाय 65 माइनस इंटू माइनस प्लस 48 डिवाइड बाय 65। इसका हम एलसीएम लेते हैं 65 माइनस 15 प्लस 48। सो 48 माइनस 15 से 33 आता है, 33 डिवाइड बाय 65। ये हमने साइन अल्फा प्लस बीटा को फाइंड किया। नेक्स्ट हम cos अल्फा प्लस बीटा इसको फाइंड करते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा की वैल्यू है -4 डिवाइड बाय 5 एंड cos बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 13 माइनस sin अल्फा की वैल्यू है -3 डिवाइड बाय 5, sin बीटा की वैल्यू है -12 डिवाइड बाय 13। तो ये बराबर होगा -20 डिवाइड बाय 65 माइनस 36 डिवाइड बाय 65। इसके एलसीएम आता है -20 -36 -56 डिवाइड बाय 65। ये हमने cos अल्फा प्लस बीटा को फाइंड किया। नेक्स्ट हमारा जो है थर्ड वन, दैट इज टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर होगा sin अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा। sin अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, ये है 33 डिवाइड बाय 65। cos अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है -56 डिवाइड बाय 65। 65 ये तो कैंसिल होंगे, तो हमारा आंसर आता है -33 डिवाइड बाय 56 एंड दिस इज योर आंसर।